गेंदबाजी, उछाल, गति। इस वक्त सागर जो के स्ट्राइक पर, अमय जो के नॉन स्ट्राइक पर, ये जोड़ी मैदान पर। देखिए पहली गेंद सागर को किस अंदाज में डालेगी, गति के साथ, बिल्कुल प्रेशर है मैदान पर, बाउंस। और प्रदीप सर लगातार हम तीसरा दिन हमारा है, और देखिए मुझे तो लग रहा है कि इस मैदान पर उतनी बाउंस देखी नहीं गई है जितनी बाउंस ये गेंद उछाल रही है। लग रहा है कि ये पिच अब बदल रही है मैदान पर। ओ बहुत तेज ऑफ स्टंप, काफी बाहर है गेंद, वाइड बॉल का इशारा। असलम शेख सर जो कि इस वक्त अंपायर की भूमिका में काम करते हुए, जो कि बॉलिंग एंड पर, और सदगिरी नाइक जो कि इस वक्त अंपायर की भूमिका में काम करते हैं, जो कि बैटिंग एंड पर। ये जोड़ी अंपायरों की तो ऑफिशियल अंपायर गोवा राज्य में एक दर्जेदार अंपायर, उनका बिल्कुल बड़ा नाम है, और आज उतना ही बड़ा काम वो करते इस मैदान में। कट किया गेंद को कवर पर, बढ़िया फील्डिंग मैदान में कवर पॉइंट पर। लेकिन हालांकि देखिए कभी कभी कहते हैं कि ये रन चुराया जाता है मैदान पर, ये रन चुरा लिया आपने। बहुत तेज फील्डिंग थी वहां पर, अच्छी थ्रो जरूर की, लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज की भी सराहना करनी पड़ेगी। बहुत तेज बोला अमय ने, बिल्कुल पता था अमय को संकट था मैदान पर, लेकिन अमय ने उसी संकट को अपने कंधे पर लिया। और मैं तो जरूर कहूंगा भाई, जब भी चंदन तस्कर ये टीम, अमय जब भी खेलेगा तो मैदान में उनकी जीत है, ऐसा चाहने वालों का मानना। क्योंकि ये हमेशा ही अपने ऊपर जोखिम उठाते, अपने ऊपर विश्वास दिखाते हैं, और इस खिलाड़ी का वो विश्वास ही इस टीम की बहुत बड़ी जीत रहती है, ऐसा सुनने को मिला है मैदान में। शॉर्ट आर्म पुल किया गेंद को, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, सिर्फ दर्शकों में जा रही गेंद, शायद उस गेंद को रोकने का प्रयास हो रहा है, लेकिन प्रयास रहेगा मैदान पर 4 रन के लिए। हल्की सी शॉट मिली गेंद अमय को, अमय ने निकाला चौवा, चौवे के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा। मात्र टीम का स्कोर यहां से पहुंच चुका, जबकि 6 रन पर, जहां पर एक वाइट शामिल है मैदान पर। फुल टॉस, वही दिशा, अंदाज से बदला मैदान में, क्योंकि अंपायर का इशारा वहां पर चौवा नहीं, छक्का जाएगा मैदान में। कुछ पल के लिए गेंद लगभग खो गई, लेकिन उसके बाद का माहौल है मैदान पर। ओह बहुत तेज गेंद, ऑफ स्टंप के काफी भारी है, अपील जोरदार, लेकिन अंपायर पर कोई दबाव नहीं मैदान पर, और अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं, शायद अंपायर ने इशारा पहले कर दिया वाइट का। एक रन अतिरिक्त खाते में हुआ, टीम का स्कोर पहुंचा 13 रन पर, 13 पर पहुंचा, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। हमने पहले कहा अमय जिस अंदाज में ये अपने आप पर जब जोखिम उठाते ना, ये बहुत खतरनाक और खूंखार हो जाते हैं मैदान में। इस बार हवा में शॉट खेलेगा, अपिच शॉट है 1 रन के लिए, मिड ऑन पीछे रखा है जहां से सिंगल निकलेगा। सिंगल के साथ अमय अपने निजी टोटल पर पहुंचा, 3 गेंदे, 1 छक्का, 1 चौवा, जबकि 11 रन पर मैदान पर, और टीम का स्कोर लगभग पार्टनरशिप उसी अंदाज में, 5 गेंदे 14 रन, कोई सफलता नहीं हासिल। सागर ऑन स्ट्राइक, विनेश गेंदबाजी के मोर्चे पर इस वक्त पर कदमों का जानदार इस्तेमाल किया, डाउन द ग्राउंड शॉट मारने का प्रयास किया, चूंकि वहां पर लाइन से डॉट गेंद, जो कि बिल्कुल प्रेशर हटा गई मैदान पर गेंदबाज के ऊपर से। और पहला और समाप्ति के बाद चंदन तस्कर टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई, टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 14 रन पर। अमय 1 छक्का, 1 चौवा, एक अभिजीत पारी अब रहेगी स्ट्राइक पर।
गेंदबाजी में तब्दीली, विराज को लगाया गया मोर्चे पर। देखिए सोच कितनी बढ़िया है, टॉस पहले जीता मांडवी बॉयज टीम ने, उसके जवाब में उन्हें आज फील्डिंग करने का निर्णय, लेकिन अमय अब भी सामने बिल्कुल खड़ा मैदान पर। अमय ऑन स्ट्राइक मैदान पर है, अमय जिसके बारे में हम जरूर जिक्र करेंगे, 3 गेंदों पर 11 रन, एक छक्का, एक चौवा उस बैटिंग में शामिल, और गेंदबाजी में तब्दीली, विराज मैदान पर। लाइन थोड़ी सी बाहर रखिए, वाइड बॉल का इशारा। देखिए अतिरिक्त खाते में वो रन बनता हुआ और टीम अब यहां से 15 रन पर पहुंचे, जबकि कोई नुकसान नहीं मैदान पर। देखिए जो पार्टनरशिप बनेगी ना, वो पार्टनरशिप आपको बहुत भरोसा दिखाएगी। अच्छा हुआ बहुत तेज है, ओ हाड़े बल्ले से ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया, कॉल अच्छा था वहां पर। हाँ बिल्कुल, इशारा पहले अमय ने कर दिया लॉन्च के खिलाड़ी को, ये दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, रुकिए पल भर के। उन्होंने मुझे तब लगा कि भाई 5 उंगलियां दिखाई, वो कह रहे भाई 5 मिनट नहीं, पल भर रुकिए, पल भर रुकिए, हम तैयार है स्ट्राइक पर। ये कहना अमय का मैदान पर, सोच सही अमय की, जब अपने ऊपर कोई खिलाड़ी जिम्मेदार लेता है ना, तो जिम्मेदारी को पूरा करने की क्षमता होती है। ओ स्लॉक स्वीप पाने का प्रयास किया, हाना हुई, कॉल अच्छा है, तब तक मिलेगा सिंगल, और 1 रन के साथ हल्का सा अपील किया गया। अपील में कोई लेग बाइस के रूप में रन निकलता हुआ विश्वास नहीं था। ये बहुत बार देखने को मिलता है कि जब कोई खिलाड़ी दौड़ता है तो उस पर गेंद लगती है, और अंपायर से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं उसके बाद। लेकिन ये सवाल ये था कि कुछ हद तक मुस्कुराहट चेहरे पर विकेट कीपर की, देखिए पहुंच चुके थे अमय वहां पर 1 रन के लिए लेग बाइस के रूप में, और टीम का स्कोर 16 पर पहुंचा, कोई नुकसान नहीं मैदान पर। विराज वापस मोर्चे पर, अभी तक सक्षम बॉलिंग मैदान पर। ओ लेट शॉट खेलने का प्रयास किया था वहां पर, देखिए गेंद काफी धीमी आ गई, शॉट को अपने चेक करने का प्रयास करते, बल्ले पर निकली जाते जाते गेंद। हम कहते हैं कि जाते जाते जब भी गेंद निकलेगी ना, तो वो ठीक ठाक नहीं रहती, मतलब कहां जाएगी ये पता नहीं होता। लेग स्लिप के बगल से निकली, जहां पर सिंगल निकला। सागर पहुंचा अपने निजी टोटल पर, जबकि 2 रन पर टीम का स्कोर 17 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का इस मैच में, और पिच गेंद बढ़िया टाइमिंग, सीधा खेला गया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, जहां पर प्रोटेक्शन दिया गया मैदान पर। देखिए प्रोटेक्शन किस जगह पर, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर रखे, 4 ऑफ साइड पर रखे, कवर पीछे नहीं है, पॉइंट आगे है, कवर शॉट और कवर आगे है, एक लेग स्लिप खड़ा है, एक लॉन्ग ऑफ, मतलब 4 जो खिलाड़ी ना ऑफ साइड पर, जो सर्कल के ठीक 3 अंदर है, 1 बाहर है, मतलब उसको भेजना पड़ेगा आपको डाउन द ग्राउंड, और ये मौका, और ये आउट मैदान पर। वापस खेल मैदान पर, देखिए किस अंदाज में बैटिंग मैदान पर की जा रही है, एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, खूबसूरत माहौल के साथ खूबसूरत खेल मैदान पर। 18 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। आते ही पकड़ा, प्रहार मारने का प्रयास किया, बल्ले पर उतनी ठोस लगी, गेंद निकली, गेंद निकली लेग स्लिप के बगल से, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर। अब बैकअप है, 3 खिलाड़ियों का जब बैकअप रहता है सामने से, एक कमाल का काम रहता है मैदान पर, और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 19 रन मैदान पर, जबकि 2 ओवर समाप्ति का। ये ओवर खूबसूरत रहा, इस ओवर में विराज ने खर्च किया मात्र 4 रन और एक सफलता मैदान पर। डीजे उजो, देखिए पहले 3 ओवर का 2 ओवर खेल समाप्त हो चुका है। शुरुआत बिल्कुल अच्छी हुई थी, पहले ओवर में लगभग जोड़े गए थे बहुत रन, मतलब 15 रन। उसके बाद तो क्या वापसी मैदान पर विराज की मैदान में, और उसके बाद का खेल बताओ ना, तो ये अलग है मैदान पर। नया खिलाड़ी है स्ट्राइक पर, अमय का साथ देने के लिए नरेंद्र मैदान पर, नरेंद्र मैदान पर। देखिए कल भी नरेंद्र सर ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, तगड़ी बैटिंग की थी, फिनिशर का रोल अदा किया था।
और आज उसी अंदाज से ही बैटिंग करनी मैदान पर है। भाई क्रिकेट है, ये मुकाबला है, ये खेल बढ़ेगा वो तो चलेगा खेल। बहुत कड़क मुकाबला है इस वक्त स्तर पर। इस बार ऑन साइड पर खेला गया, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर जहां पर फील्ड किया जा चुका है, फील्डर प्रोटेक्शन दिया गया मैदान पर। 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर रखे, जहां पर प्रोटेक्शन एक लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, और एक जो कि खिलाड़ी है ना वो सीधा है नहीं। अब ऑफ साइड पर 5 रखे या फिर लेग स्लिप पर है, या बता नहीं सकता क्योंकि ये वहां से ठीक ठाक नहीं नजर आ रहा, लेकिन रन गति वहां पर बढ़ती हुई। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, फिर से वही दिशा में खेलेगा, एक ही रन बनेगा मैदान में। देखिए रनों की संख्या में इजाफा हो चुका है, रन संख्या हो चुकी है अब मात्र 21 रन मैदान पर। 30 ओवर चल रहा है। अमय और नरेंद्र जो कि इस वक्त बल्लेबाजी पर, नरेंद्र कुल मिलाकर 2 गेंदे 2 रन, लगभग 100 का स्ट्राइक रेट, और अमय जो कि 7 गेंदे 13 रन, लगभग 1 छक्का 1 चौका इस बैटिंग में शामिल मैदान पर। लंबा रन लेकर, और इस बार ऑन साइड पर हवा में सीधे खिलाड़ी की झोली में, यहां से बिल्कुल एक बड़ा खिलाड़ी था जिसका नाम जिक्र से लेते हम, उद्धव वहां पर था मैदान पर। उद्धव, हम बहुत बार कहते हैं भाई, भारतीय टीम में जब जडेजा ने कैच हाल ही में छोड़े तो किसी ने आंखों पर यकीन नहीं किया। भाई क्या जडेजा ने कैच छोड़े, आंखों देखा हाल हमने देखा था वहां पर, फिर भी यकीन नहीं। आज हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि उद्धव ने कैच छोड़ा। भाई हमने देखा जरूर, लेकिन हमारी आंखों पर हमें खुद भरोसा नहीं है, क्योंकि सामने उद्धव है। वापस खेल, और इस बार हवा में, फिर से खेल हवा में निकला है। शायद विकेट कीपर जाते तो बात अलग रहती, लेकिन विकेट कीपर वहां पर पहुंचे ही नहीं है। जो कि स्लिप का खिलाड़ी, लेग स्लिप का खिलाड़ी जब तक पहुंच पाएगा ना, तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर, और 2 रनों के साथ इजाफा मैदान पर टीम का स्कोर पहुंचा अब 24 रन मैदान पर। देखिए प्रदीप सर, हम बहुत बार कहते हैं भाई, एक खिलाड़ी जो कभी कैच नहीं होता, एकदम कैच छोड़े तो कभी कभी हमारे आंखों पर भी हमें भरोसा नहीं होता, क्योंकि हम खुद देखते हैं वो मैच। देखिए उस खिलाड़ी की बात ही अलग रहती है। और शॉर्ट गेंद, बेसबॉल के अंदाज में खेलने का प्रयास किया था वहां पर, सीधा गेंदबाज के हाथ में निकली गेंद, 1 माउस, कोई रन नहीं मिलेगा वहां पर। अमय अभी भी पावन खिंड लाने का प्रयास करता हुआ, दूसरी ओर से नरेंद्र 3 गेंदे 3 रन मैदान पर। एक कैच जरूर छूटा अमय का इस ओवर में, और वो भी छोड़ा किसने, भाई नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो छोड़ने वालों पर हमें खुद भरोसा नहीं आंखों पर है कि उन्होंने कैच छोड़ा है। ओ बिल्कुल बीट किया वहां पर, बिल्कुल बीट किया वहां पर, गति है वहां पर, फील्डिंग वहां पर खूबसूरत है। कम से कम 2 रन बन सकते हैं मैदान में। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र 22 के रूप में पहुंचता हुआ इस वक्त 2 रन ये, और ओवर समाप्त हुआ मैदान पर। ये तीसरा 3 ओवर 1 विकेट नुकसान के बाद 26 पर पहुंचा रन, जो कि 8 रन प्रति ओवर आप इस वक्त बना रहे मैदान पर। देखिए डीजे के पास चलने से पहले हम ये जरूर बताएंगे कि आज क्योंकि अब अंतिम 12 गेंदे बचे, स्लॉग ओवर बचे, जिस ओवर में लगभग उम्मीद है कि 9 विकेट हाथों में बचे। तोड़ फोड़ बैटिंग देखने को मिल सकती है मैदान पर। सामने गेंदबाज है उद्धव, पूरे प्रतियोगिता में एक कमाल की बॉलिंग की इस गेंदबाज ने, और आज वही कमाल दिखाना भी पड़ेगा मैदान में। और पहली गेंद तेज तर्रा शॉट गेंद निकली, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, खिलाड़ी मिड विकेट से दौड़कर निकले, सीधा थ्रो उद्धव के हाथों में, नॉन स्ट्राइक एंड पर, एक ही रन बनेगा। सिंगल के साथ अमय जाएगा स्ट्राइक पर। टीम का स्कोर अब 27 रन मैदान पर, 1 विकेट नुकसान के बाद। 9 विकेट अभी भी हाथों में है, शायद क्या उद्धव रोक पाएंगे अमय को इस वक्त इस मैदान में। इस बार फिर से तगड़ा प्रहार किया, लेकिन गेंद निकले लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पहला रन बहुत तेज, हालांकि गेंद के साथ बिल्कुल तेज शॉट है, गेंद है गैप में और निकले वहां पर 4 रन मैदान पर। थोड़ी खराब फील्डिंग में कहूंगा भाई, इस गेंद को रोकना था मैदान पर, इतना भी तगड़ा शॉट नहीं था, गेंद आराम से आप रोक सकते, लेकिन कैरेबियन स्टाइल जो कि अपना उन्होंने कैरेबियन स्टाइल में रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्टाइल बहुत महंगी होगी, क्या तो वहां पर गेंद रुकी नहीं जहां पर 4 रन मिले। थोड़े से नाराज उद्धव मैदान पर, 5 रन इन 2 गेंदों पर। ओहो, इस बार उड़ाया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन के लिए मैदान में।
इस छक्के ने इस ओवर में लगभग 11 रन खर्च कर दिया अंतिम 3 गेंदों पर। ओ लाइन थोड़ी सी बाहर रखी है, बहुत ज्यादा ही बाहर है व्हाइट टर्न के व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट के साथ 37 से लेकर 38 पर पहुंचा टीम का स्कोर। और उद्धव वापस संकट में 3 गेंदों पर 12 रन खर्च किए। वो बढ़िया लाइन वहां पर विकेट कीपर के हाथ से थोड़ी सी गलती वहां पर छूट गई गेंद, जहां पर 22 के रूप में मेरे अंदाज से रन मिलेंगे। हाँ बिल्कुल सही, 22 मिलते हुए और 22 के साथ 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए उद्धव जिस अंदाज में गेंदबाजी करते, जिनके पास गति है वहां पर उस गति का पूरे इस्तेमाल। एक छक्का निकला, एक चौवा निकला मैदान पर, और अमय जो बारी को संभालने का सजोने का काम कर रहे हैं नॉस्टेक एंड पर। नरेंद्र उनके सामने मैदान पर स्ट्राइक पर। ओ लो फुल टॉस, शायद ये नो बॉल का इशारा अंपायर का आ चुका है। शायद कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने के अंदाज में शायद 2 रन वहां पर निशाना तो लगाया वहां पर, और ये नो बॉल पर रन आउट का विकेट निकलता और ये आउट मैदान में। 2 रन बनेंगे, 2 रन के साथ 41 पर पहुंचा टीम का स्कोर। वापस खेल मैदान पर देखिए रनआउट का मौका निकला। रनआउट सबसे क्रिकेट में खराब विकेट माना जाता है, वो रहे रनआउट। प्रदीप सर फुल टॉस गेंद थी, मनचाहा शॉट, मतलब खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद भी, घर पर जाकर आते ना उसके बाद भी मारते, कितना समय था आपके पास उस समय पर आपको छक्का अक्षय मारना था, लेकिन फुल टॉस गेंद थी, आप बच गए। मैं कहूंगा अक्षय ये फ्री हिट का मौका है। और उदय जो कि इस वक्त गेंदबाजी पर कौन है, जो कि उद्धव मैदान पर। उद्धव अब बचना पड़ेगा, फ्री हिट पर कौन नया खिलाड़ी है, नाम है जो कि गौरव, जिसका रिकॉर्ड है अभी तक सुबह से लेकर भाई मैं जो कि हैट्रिक विकेट जिन्होंने प्राप्त किया वो, और बल्लेबाजी में सक्षम है ये खिलाड़ी, दूर छक्के मारने की ही काबिलियत रखते हैं इस खिलाड़ी में। आते ही रोक ठोक बैटिंग मैदान पर, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। चलिए स्वागत है आपका सामने से उद्धव मैदान में 6 रन के लिए। जो कि फुल टॉस था, जहां पर 2 रन मिले, वहां पर उसके बाद फ्री हिट थी, छक्का निकला, उस गेंद पर 8 रन निकले। अंतिम खेल बचा हुआ इस वक्त मैदान पर अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर और 48 पर पहुंचा। और अभी तक उद्धव के बारे में बताऊं तो उद्धव थोड़ा सा संकट में। देखिए उद्धव ने इस ओवर में अभी तक कितने रन खर्च किए ये भी बताऊंगा, लेकिन 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और देखिए अभी तक उद्धव के बारे में बताऊं तो काफी महंगा हो रही है उद्धव का। लगभग मेरा अंदाज है कि 21-22 रन इस ओवर में प्रदीप से जोड़े गए। वो 22 रन का सवाल था, जहां पर जो एक और अच्छा चल रहा है, लेकिन 9 विकेट जब हाथों में रहते हैं ना तो बल्लेबाजों के लिए वो मौका रहता। अंतिम 6 गेंदें बची इस खेल की, और कौन करेगा गेंदबाजी मैदान पर। और बढ़िया ऑन साइड पर खेला गया, कुछ चेंज ऑफ पेस थी, गति में परिवर्तन था, कॉल अच्छा है और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन थ्रो उससे भी बेहतरीन है, लेकिन दौड़ भी उससे बेहतरीन। तीसरे अंपायर तक जा चुका ये निर्णय। धन्यवाद टीजे। ओके ठीक है, नॉट आउट का इशारा अंपायर का था, यहां से सब कुछ ठीक ठाक है। अलबेल 2 रन वहां पर बनेंगे, 2 रन के साथ 50 रन जबकि मैदान पर पूरे। ओ चेंज ऑफ पेस, क्या गति परिवर्तन, बिल्कुल बीट करते हुए, हालांकि पैड पर टकराई गेंद,
इम्पैक्ट था शायद लेग स्टंप के बाहर प्रदीप सर, इसलिए अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं, इसलिए अंपायर से कोई सवाल भी नहीं पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इम्पैक्ट पहले कहा था, कितनी हाइट थी, क्या गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, ये सब कुछ अंपायर देखते हैं, उसके बाद वो निर्णय होता है। अंपायरिंग भी उतनी दर्जेदार है ये। और इस बार हवा में शॉट कवर पर, और सामने वहां पर जो कि खिलाड़ी उद्धव मैदान पर, यही बात कर रहे परिश्रम, पहले इन्होंने कैच छोड़ा, हमें यकीन नहीं हो कि ये बेहतरीन खिलाड़ी है, बेहतरीन फील्डर है, इनके हाथ से कैच छूटना मैं कहूंगा भाई दिन होता है किसी बल्लेबाज का, वो दिन था इस बल्लेबाज का। लेकिन चलिए आउट हो गए, विकेट निकला मैदान पर तीसरा। 3 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर 51, जो कि 3 विकेट नुकसान के बाद पहले बैटिंग करती चंदन तस्कर मैदान पर। विपिन मैदान पर पहुंचता हुआ सामने से, वो आते ऑन साइड पर लॉन्ग लेग सी मारेगा, पर अपने खाते का जो कि इजाफा किया मैदान पर, शुरुआत की खाते की इस चौवे के साथ विपिन ने। फिफ्टी 55 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। देखिए जो अमय ने आंकड़ा देखा था 5 रन का रुकने के लिए, वही आंकड़ा 55 बन चुका है मैदान पर जब अमय बल्लेबाजी कर रहे, तो मतलब 55-60 ये टोटल रहेगा सामने से, यही कुछ इशारा रहेगा। लेकिन एक ही रन बनेगा वहां पर, जो कि अक्षय, जो कि गौरव अब मतलब मैदान पर स्ट्राइक पर रहेंगे। देखिए 56 पर पहुंचा टीम का स्कोर, गौरव लगभग 8 रन अपने खाते में 5 गेंदों पर। वो इस बार आड़े बल से खेला गया पहला रन, बहुत ऐसे कॉल अच्छे, शायद 2 रन के लिए जा सकते हैं आप वहां से। अच्छी फील्डिंग मैदान पर, अच्छा एफर्ट मैदान पर, लेकिन तब तक सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर 58 पर पहुंचा मैदान में। देखिए क्या वहां पर हुआ, गौरव अपने निजी कोटे पर 10 पर एक अहम भूमिका नॉट आउट की, अखिल ने आखिरी ओवर डाला, सिर्फ 9 रन खर्च किए, एक सफलता उसके खाते में। लेकिन सबसे जो महंगा ओवर निकला वो उद्धव का था, इस ओवर में लगभग 21 रन मैदान पर जोड़े गए, और वो 21 रनों का ओवर, ये तो क्रिकेट में होना ही है, क्योंकि जब विकेट बचते तो वो अटैक करेंगे। 58 मतलब 58 हो चुके, 59 रन जिससे पीछे। प्रदीप सर मामला अभी भी कड़ा है, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी उतनी तगड़ी बैटिंग है, जो टीम अभी तक देखा जाए तो मांडवी बॉयज, जो कि इस वक्त मैदान पर, मांडवी बॉयज ने आज टॉस जीता। पता है कि हवा उतनी तेज है, धूप है मैदान पर, तो बाद में बैटिंग करना उतना आसान रहेगा। लेकिन चलिए प्रदीप के साथ हम लेके चलते हैं वापस, जो कि मराठी की बुलंद आवाज, मैन फ्रॉम मालवण देवली से जो कि बिलोंग करते हैं, यहाँ पर एक बुलंद आवाज के साथ आपको सुनाएंगे आगे का हाल मैदान पर। लेकिन प्रदीप सर 59 रन, एक कांटे की टक्कर मुझे तो लग रहा है कि देखने को मिलेगी इस मैच में। हॅलो हॅलो नेक्स्ट मॅच पुढील सामन्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. चाणक्य बॉयज व्ही पक्ष हँड्स फायटर. पुढील सामना होतोय आजच्या दिवसातली 5वी लढत. चाणक्य बॉयज व्ही पक्ष हँड्स फायटर्स. थँक्यू डीजे. धन्यवाद कृष्णदेवजी. उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देवलकरचा मनपूर्वक नमस्कार. चंदन टस्कर्स विपक्ष मांडवी बॉयज या दोन संघादरम्यान ही लढत पाहायला मिळत आहे. या सामन्यातील पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 5 षटकांमध्ये 58 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात जोडतोय. षटक महागडं ठरलं ते उद्धव मुळगावकरचं 21 धावांचं. मात्र मी नक्कीच म्हणेन, जिस हाथों से जखम दिया उसी हाथों से मरहम लगाना पडेगा. फलंदाजी तेवढी ताकदीची पाहायला मिळेल ती मांडवी बॉयज क्रिकेट संघाची. आणि बघावं लागेल सलामीची विनीची जोडी मैदानात प्रवेश करते ती मांडवी बॉयज क्रिकेट संघाची.
विनेश आणि त्याच्या साथीला नरू. नरू शिंदे. पाच षटकांमध्ये 59 धावांचा पाठलाग करावा लागेल तो मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. अर्थात प्रतिष्ठेची ही लढत असेल. या लढतीकडे मात्र सर्व प्रेक्षकांच्या नजरा आपल्याला खेळताना दिसत आहेत. मांडवी बॉईज विपक्ष चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघ ही लढत पाहायला मिळत आहे. नाणेफेक जिंकली होती मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाने. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, मात्र घेतलेला निर्णय हा अचूक ठरतोय की काय हे फलंदाजीच्या जोरावरती दाखवून द्यावं लागेल ते मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना. पहिलं प्रारंभीचं पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं जातंय चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघाकडनं. अर्थात या षटकामध्ये जोखीम आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण दोन क्षेत्ररक्षक हे 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आपल्याला क्षेत्ररक्षणासाठी पाहायला मिळतील. पंचांचा इशारा येतोय सामना सुरू झाल्याचा आणि पंचांच्या उजव्या साईडने गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय प्रारंभीचं षटक टाकण्यासाठी मिस्टर प्रवीण भगत. पहिला चेंडू आडव्या बॅटने चेंडूला भिरकावलं जात आहे डीप लॉंग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. डीजे थँक्यू डीजे. जशास तसं उत्तर पहिल्या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहे मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाकडनं. अर्थात 21 धावांमधील एक षटकार या मैदानावरती वसूल होताना दिसतोय तो सलामीवीर फलंदाज विनेशच्या. यावेळी पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीवरती शपल होतोय. चेंडूला टोलवलं जात आहे डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या दिशेने. चेंडू आणि क्षेत्ररक्षक यामधली शर्यत अखेरच्या क्षणी चेंडू जिंकताना दिसतोय आणि डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 4 धावा. 2 चेंडूंवरती प्रवीण भगत महागडा ठरतोय. 10 धावा वसूल करतोय आघाडीचा फलंदाज विनेश. 2 चेंडूंवरती 10 धावा तर त्याचा संघ साथीदार आघाडीचा सलामवीर फलंदाज नूर शिंदे हा नॉन स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. 2 तगड्या बलवान संघामध्ये ही लढत पाहायला मिळते. दोन्ही संघांसाठी विजय हा महत्वाचा, मात्र कुठच्या तरी एका संघाला विजय मिळणं हे क्रमप्राप्त. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तो फलंदाज विनेशचा. 2 चेंडूंवरती 10 धावा अधिकारल्यानंतर मात्र ती बॅट आडवी करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. चित्र विचित्र फटका विनेश सातारकरचा पाहायला मिळतोय. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जात आहे. ती नाममात्र 11 धावा 59 धावांचा पाठलाग करताना. माझ्यासोबत ऑफिशियल स्कोरर सन्मान श्री सौरभ, उद्धव मुळगावकर, करण शेठ देसाई आणि गोवा लाईव्ह कास्टच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला लाईव्ह प्रसारित होताना पाहायला मिळत आहे. पंचांच्या यावेळी डाव्या साईडने राईट ऑफ ओव्हर द विकेट एंडने सज्ज होतोय प्रवीण भगत. यावेळी तेज तर्रार वेग भन्नाट होता ज्या चेंडूवरती अंदाज घेणं थोडस कठीण होऊन बसलं. नूर शिंदे या फलंदाजाला निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती मिस्टर प्रवीण भगतच्या गोलंदाजीवरती. पहिलं प्रारंभीचं षटक कमी धावसंख्येवरती रोखलं जावं हा मनोमल इरादा, मात्र 2 चेंडूंवरती विस्फोटक फटके. त्यानंतर मात्र परती पाहायला मिळत आहे ती गोलंदाज प्रवीण भगतची. बिनबाद 11 धावा धावफलकावरती आणि पुन्हा एकदा सज्ज होतोय प्रवीण भगत. नैसर्गिक अडथळा आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानावरती. जोरदार वारा, मात्र फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजांना नक्कीच संधी असेल. नैसर्गिकरित्या वाऱ्याची साथ ही डीप लॉंग आणि डीप लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जर फलंदाजाने सरळ व्ही शेप मध्ये जर खेळण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच धावांची लयलूट ही त्याच्या खाती जोडली जाईल. यावेळी लोअर फुल टचचा चेंडू टायमिंग चुकलं जात आहे. अर्थात 30 यार्ड सर्कल मध्ये शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एकेरी धावसंख्येने नूर शिंदे आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही नाममात्र 12 धावा बिनबाद धावफलकावरती 59 धावांचा पाठलाग करताना मांडवी बॉईज क्रिकेट संघ. पहिलं षटक 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 12 धावा खर्च करतोय प्रवीण भगत नावाचा गोलंदाज. यावेळी बॅकफुटला जातोय. चेंडूला स्टिअर करण्याचा प्रयत्न, सुरेख क्षेत्ररक्षण होत आहे.
शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला आणि धाव घेणं थोडंसं कठीण होऊन बसतंय. पहिल्या प्रारंभीच्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. प्रवीण भगत आपल्या गोलंदाजीवरती अवघ्या 12 धावा खर्च करतोय आणि एक आश्वासक सुरुवात म्हणावी लागेल ती मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाची 59 धावांचा पाठलाग करताना. मात्र पहिलं षटक 12 धावांचं, नक्कीच एक सावध संयमी सुरुवात म्हणावी लागेल. इथून मात्र कशा प्रकारे पुढे फलंदाजी होईल हे पाहणं अवसुकेचं राहील ते मांडवी बॉईज क्रिकेट संघासाठी. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. जर्सी नंबर 11 अर्थात उंच देहयष्टी लाभलेला खेळाडू गोलंदाजीच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. तो चंदन टस्कर्स या संघाकडनं मिस्टर गौरव सावंत यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. म्हणजे आजच्या दिवसातली या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक ज्या गोलंदाजाच्या नावावरती नोंदवली गेली तोच गोलंदाज गौरव सावंत यावेळी सज्ज होतोय. औचित्य यंग मराठा चषक 2022 यंग मराठा स्पोर्ट क्लब कानकोन आयोजित भव्य दिव्य ही प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेचा आजचा तिसरा दिवस. 3 दिवसामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टी या मैदानावरती अनुभवायला मिळाल्या. पहिल्या दिवसामध्ये अजित कोमरपंत ज्याने या स्पर्धेतील पहिलं निर्धाव षटक टाकण्याचा इतिहास रचला गेला. दुसरा विक्रम आपल्याला पाहायला मिळाला. 10 चेंडूंवरती 45 धावा. मिस्टर साईश कामत षटकारांचे हॅट्रिक संपन्न केले होते आणि आजच्या दिवसामध्ये मात्र गोलंदाजीमध्ये सलग 3 गडी बाद करतोय. अर्थात 1987 ची आठवण करून देणारे हॅट्रिक चेतन शर्मा यांनी जी हॅट्रिक केली होती तीच हॅट्रिक या मैदानावरती पाहायला मिळाली ती गौरव सावंतची. अजूनही या स्पर्धेचा उद्याचा अंतिम शेवटचा दिवस असेल आणि या मैदानावरती वेगवेगळे विक्रम हे नक्कीच नोंदवले जातील खेळाडूंकडनं. सांघिक धावसंख्या 12 धावा. धावफलकावरती गौरव सावंत पंचांच्या उजव्या साईडने गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय. यावेळी सुरेख चेंडू, बॅटची लिडिंग एज, मात्र यष्टीरक्षक सुरेख चाणाक्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडूवरती ताबा मिळवण्यात यशस्वी ठरताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली जाते ती नाममात्र 12 धावा. 7 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. यावेळी शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू हाफ ट्रॅकर वरचा 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये जी दरी होती ती दरी भेदण्याचा प्रयत्न झाला आणि चेंडू जातोय डीप लॉंग ऑन सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. षटकरच्या साह्याने 18 धावा धावफलकावरती नूर शिंदे 4 चेंडूंवरती 7 धावांवरती खेळताना दिसतोय. तर त्याचा संघ साथीदार आघाडीचा फलंदाज विनेश सातारकर 4 चेंडूंवरती. यावेळी मधल्या शेवटचा चेंडू ऑन साइडला चेंडू टोलवायचा हा मनोमल इरादा. मिस टाइम फटका. चेंडू जातोय डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. फेकी होते स्ट्राईक एंडच्या दिशेने. तोपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची सुसंधी मिळते ती मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. मांडवी बॉईज क्रिकेट संघ धावफलकावर पाहायला मिळतोय 19 धावा बिनबाद धावफलकावरती. 4 चेंडूंवरती 10 धावा. विनेश सातारकर ऑन स्ट्राईक. यावेळी रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न यष्टीरक्षक कडनं चूक होते. परिणामी पंचांचा इशारा हा अतिरिक्त धावेचा. ज्या चेंडूला टेनिस क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये पंजाब टू हरियाणा असं संबोधलं जातं ती अतिरिक्त धाव यावेळी खर्च करताना दिसतोय गौरव सावंत नावाचा गोलंदाज. 21 धावा धावफलकावरती बिनबाद. 21 धावांची भागीदारी. यावेळी सुरेख चेंडू ऑन साइडला चेंडू टोलवायचा हा मनोमल इरादा. फलंदाज नूर शिंदेचा हा प्रयत्न राहतोय. प्रयत्न निष्फळ ठरताना दिसतोय तो या मैदानावरती. वेगवान तेज तर्रार चेंडू थेट विसावला जातोय यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये. ज्या चेंडूवरती नूर शिंदेकडे कुठचंही उत्तर नव्हतं. पुन्हा एकदा मधल्या यष्टीवरचा चेंडू. चेंडूला भिरकावलं जात आहे डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. यस डीजे. षटकरच्या साह्याने 27 धावा धावफलकावरती बिनबाद. एक तडाखेबंद सलामी आपल्याला पाहायला मिळते. नूर शिंदे त्याच्या साथीला विनेश सातारकर.
7 चेंडूंवरती 14 धावा तर 4 चेंडूंवरती 10 धावा विनेश सातारकर फलंदाजी करताना दिसतोय आणि गौरव सावंत नक्कीच दबाव पाहायला मिळेल. यावेळी बॅटची लीडिंग एज आपल्याला पाहायला मिळाली आणि बघावं लागेल नक्कीच दोन पंचांमध्ये चर्चा सल्ला मसलत होईल आणि त्यानंतर मात्र योग्य तो निर्णय हा आपल्यापर्यंत नक्कीच येईल. एक 27 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत 5 चेंडू समाप्त होताना दिसत आहेत. थँक्यू डिझे. प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि 27 धावा बिनबाद धावफलकावरती. उर्वरित 3 षटकं 18 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आणि येणाऱ्या 18 चेंडूंवरती 32 धावांची आवश्यकता मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. विनेश सातारकर नूर शिंदे ही सलामीची प्रारंभीची जोडी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही मैदानावरती पाय रोवून स्थिरसावर होताना दिसत आहेत. एका बाजूने मॅरेथॉन खेळी साकारायची हा मनोमल इरादा या दोन फलंदाजांचा पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. मिस्टर साहिल भगत वैयक्तिक पहिलं सांघिक तिसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय. पंचांच्या डाव्या साईने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा चेंडूला स्क्वेअर कट करायचं की स्टिअर करायचं या द्विधा मनस्थितीमध्ये विनेश सातारकर. यावेळी मात्र विनेश सातारकरला चेंडू चकवा देऊन थेट विसावतोय तो यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये. समीकरण बदललं जात आहे. 17 चेंडू आणि 32 धावांची आवश्यकता. यावेळी हाफ ट्रॅकर वरचा चेंडू शॉर्ट अप लाईन पद्धतीचा सक्सेसफुल पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने. 6 धावा डीजे. धावफलकावर 33 धावा बिनबाद धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. समीकरण येत आहे 16 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता. साहिल भगतच्या दुसऱ्या चेंडूवरती हल्ला चढवला जातोय फलंदाज विनेश सातारकर कडनं. पुन्हा एकदा जोरकस फटका टोलवायचा प्रयत्न. बॅटची लिडिंग आहे. चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या मागे. निर्णायक एकेरी धाव जोडली जाते मांडवी बॉईज क्रिकेट संघासाठी आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 34 धावा धावफलकावरती. समीकरण येत आहे 15 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता. यावेळी पदत आले त्या पाहायला मिळत आहे. टायमिंग सुरेख आणि यावेळी डीप लॉंग ऑन सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. षटकरच्या सहाय्याने 40 धावा धावफलकावरती. 14 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. यावेळी लोअर फुलटाचा चेंडू काऊ कॉर्नरला टोलवला जातोय. पहिल्या प्रयत्नामध्ये सुरेख धावा मिळवला जातोय. चेंडूची परती आपल्याला गोलंदाजाकडे होताना दिसतंय. 41 धावा धावफलकावरती. समीकरण येत आहे 13 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 18 धावांची आवश्यकता. 13 चेंडू 18 धावा. निर्णायक चेंडू असेल साहिल भगतचा. पुन्हा एकदा शॉर्ट अप लेन पद्धतीचा चेंडू मागे सरसावतोय फलंदाज. चेंडूला टोलवलं जात आहे काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षणामध्ये चूक होत आहे आणि एकेरी धावेची पावलं ही दुहेरी धावांकडे वळताना दिसत आहेत. 43 धावा धावफलकावरती. दुसऱ्या इनिंग मधील 2 षटकं 12 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आणि 12 चेंडूंवरती 16 धावांची आवश्यकता ती मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. तोपर्यंत संधी देऊया आमच्या डीजे ऑपरेटरला.
गोलंदाजी करावी लागेल. बुद्धी आणि कल्पकता या दोन्ही गोष्टींची सांगड घालून एक अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी करावी लागेल. ती गोलंदाजीसाठी सागर साळुंके वैयक्तिक पहिलं 5वं षटक टाकण्यासाठी. यावेळी दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ चुकतोय. धाव घ्यावी की न घ्यावी, ना तूने कॉल किया ना मैंने सुना, रनआउट का तिकीट कन्फर्म निकला. यस डीजे. थँक्यू डीजे. अतिशय सुरेख भागीदारी पाहायला मिळाली होती 43 धावांची. त्यानंतर मात्र एकाच ट्रॅकवरती 2 ट्रेन आणि ऍक्सिडेंट तर मात्र कन्फर्म होता. माघारी परतावं लागलं ते धावचीच्या स्वरूपात सलामीवीर फलंदाजाला अर्थात विनेश सातारकर हा धावचीच्या स्वरूपात पहिला हादरा बसतोय तो मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकतोय कार्तिक सातारकर नावाचा फलंदाज अर्थात नूर शिंदे याला साथ देण्यासाठी. नूर शिंदे 11 चेंडूंवरती 21 धावांवरती खेळताना पाहायला मिळतोय. समीकरण येत आहे 11 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. सागर साळुंके यावेळी सुरेख चेंडू, ज्या चेंडूला सबमरीन डिलिव्हरी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. चेंडूला उंची नव्हती, चेंडू खाली राहतोय. फलंदाजाचा मनोमल इरादा होता जो ऑन साइडला मोठा फटका टोलवायचा, तो इरादा यावेळी निष्फळ ठरताना दिसतोय. समीकरण बदललं जात आहे 10 चेंडू 16 धावा. यावेळी खोलवर टप्प्याचा फुलर लेनचा चेंडू, कॅचिंग प्रॅक्टिस पाहायला मिळाली. डीप लॉंग ऑफला मात्र कुठचीही चूक होत नाही आणि दुसरा हादरा बसतोय मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. यस डीजे. न्यू बॅटर मैदानात पावले टाकताना दिसतोय विराज बांदेकर नावाचा फलंदाज. कार्तिक सातारकर याला साथ देण्यासाठी दोन्ही सलामीवीर माघारी परतताना दिसत आहेत. पहिला हादरा धावचीच्या स्वरूपात, त्यानंतर दुसरा हादरा झेलबादच्या स्वरूपात. यावेळी सुरेख गोलंदाजी. मी सुरुवातीलाच म्हटलं होतं गोलंदाजाने जर इरादा केला तर हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगू शकतो. चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघासाठी समीकरण येत आहे 8 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. यावेळी पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेने म्हणजे फलंदाज कार्तिक सातारकरला यावेळी माघारी परतावं लागतंय. तिसऱ्या गड्याच्या रूपात पॉपिन क्रीज पासून दूर थोडासा पाहायला मिळाला आणि गोलंदाज सागर साळुंके यावेळी मात्र काम तमाम करताना दिसतोय. डीजे. दोन नवीन फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. संघर्ष पाहायला मिळतोय. 8 चेंडू 16 धावा. अभिलाष रायकर नवीन फलंदाज. यावेळी आडव्या बॅटने चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय. डीप लॉंगांपर्यंत एकेरी धाव पूर्ण होत आहे. दुहेरी धावांकडे पावलं आणि मात्र यावेळी पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेने. दुसरा गडी धावचीच्या स्वरूपात अर्थात तिसरा हादरा बसतोय मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला.
थँक्यू डीजे. समीकरण यावेळी थोडस कठीण होऊन बसतंय मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. जे समीकरण 12 चेंडू 16 धावा होतं ते समीकरण यावेळी येत आहे 7 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. अतिशय सुरेख दर्जेदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल. फलंदाजांना हाराकरी करायला लावतोय गोलंदाज सागर साळुंके नावाचा. यावेळी मोठा फटका टोलवायचा बघावं लागेल. झेल पर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचेल का? 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये कॉलिंग नव्हतं. झेल कोणी टुपायचा? अखेरच्या क्षणी तो झेल यावेळी जमिनीला दान होताना दिसतोय. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. सागर साळुंके थोडासा नाराज दिसतोय आपल्या क्षेत्ररक्षणावर आणि दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 46 धावा. शेवटचं षटक अर्थात ज्याला स्लॉग ओव्हर म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्या 6 चेंडूंवरती 13 धावांची आवश्यकता. थँक्यू डीजे. डीजे ऑपरेटर सन्मेश. अधूनमधून गाण्यांची धून आपल्याला ऐकायला मिळत आहे आणि नक्कीच या स्पर्धेची रंगत आपल्याला वाढताना दिसत आहे. या स्पर्धेचा आजचा 3रा दिवस यंग मराठा चषक 2022. या स्पर्धेमध्ये सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. समीकरण पाहायला मिळतंय. सामना रंगतदार स्थितीत पाहायला मिळतोय. 6 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. दोन्ही संघांना समान संधी. मात्र सामना कोण जिंकतोय अजूनही चित्र स्पष्ट नाही. कारण क्रिकेटमध्ये अगोदर बोलणं हे चुकीचं ठरू शकतं. हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण कित्येक वेळा पाहिलं की एखाद्या सामन्याबद्दल अगोदर बोलणं हे चुकीचं ठरू शकतं. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. चंदन टस्कर्स या क्रिकेट संघाकडनं जर्सी नंबर 17 अर्थात तो खतरा बनेल का मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला? कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर्सी नंबर 17 मिस्टर 360 डिग्री एबी डिव्हिलियर्सच्या पाठीमागे आपल्याला हा अंक पाहायला मिळाला. कुशवंत भगत हा गोलंदाज आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. 6 चेंडू आणि 13 धावांचा बचाव करेल का कुशवंत भगत नावाचा गोलंदाज? गौरेश गोसावी ऑन स्ट्राइकवरती पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू उजव्या इष्टीवर लेंथ आणि लाईनवरनं भरकटतोय. परिणामी प्रतिस्पर्धी संघाला अतिरिक्त धाव. ज्या अतिरिक्त धावीने समीकरण बदललं जात आहे. 6 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. यावेळी पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न गौरेश गोसावीचा. मात्र एकेरी धाव पूर्ण होताना दिसतंय. पंचांचा इशारा येतोय 22चा आणि एकेरी धाव मिळते. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 48 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. समीकरण पाहायला मिळतंय 5 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता. सामन्याला सुरुवात होताना दिसतंय. 5 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. 48 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचं षटक हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना पाहायला मिळतोय. मांडवी बॉईज विपक्ष चंदन टस्कर्स. यावेळी डाव्या इष्टीवरचा चेंडू बघावं लागेल. अर्थात बेल्स आपल्याला खाली पडताना दिसत आहेत. म्हणजे चेंडू सरळ वेध घेतोय एस्टेनचा. त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय आणि 5वा हादरा बसतोय मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. यस डीजे.
थँक्यू डिझे. नवीन फलंदाज सूरज पागी यावेळी मैदानात पावले टाकताना दिसतोय. त्याच्यासोबत गौरेश गोसावी. एकेकाळी परिस्थिती होती की हा सामना सहज जिंकेल का मांडवी बॉईज क्रिकेट संघ, मात्र सागर साळुंकेचं कौतुक करावं लागेल. यावेळी फटका मिस टाइम होतोय. धाव जीव घेणे धाव म्हणावी लागेल. एकेरी धाव पूर्ण होतंय मांडवी बॉईज क्रिकेट संघासाठी. पंचांचा इशारा येतोय लेग बाईचा आणि एकेरी धावसंख्येने 49 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात समीकरण पाहायला मिळतंय. 3 चेंडू 10 धावा. सामना जिवंत ठेवायचा असेल तर एक मोठा फटका या सामन्यासाठी तारणहार ठरू शकतो. मात्र एक चेंडू निर्धाव गणला गेला तर चंदन टस्कर्स या सामन्यावरती आघाडी घेऊ शकतो. बघावं लागेल एक चेंडू तुझा की एक चेंडू माझा. यावेळी शॉर्ट अप लेन पद्धतीचा चेंडू हाफ ट्रॅकर वरती चेंडू होता. गौरेश गोसावी यावेळी मात्र चूक करताना दिसतोय आणि निर्धाव चेंडूने समीकरण बदललं जात आहे. 2 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू 10 धावा. यावेळी जोखीम घ्यावी लागेल. याही सुरेख चेंडू गती परिवर्तनाचा चेंडू खाली राहतोय. चेंडूचा अंदाज नव्हता गौरेश गोसावीला. एक चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. आता मात्र यावेळी एखादा चमत्कारच वाचवू शकेल मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. पंचांचा इशारा येतोय अतिरिक्त धावेचा आणि अतिरिक्त धावेने सांघिक अर्धशतक फलकावर लागतंय. 50 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात समीकरण येतंय 1 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. शेवटचा चेंडू. याही वेळी सुरेख चेंडू. चेंज ऑफ पीस म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. वल्लव रे नाकवा वल्लव. गौरेश गोसावी